देखो छोटे, ये क्लास 10th का है। ठीक है, तुम लोग को आवाज़ भी जा रहा होगा प्रॉपर रूप से और लाइट भी अच्छी से जा रहा होगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि तुम लोग ठीक भी होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटका, 11 नंबर से है। ठीक है, मैंने एक नंबर डाला है। ये 2024 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 11 क्वेश्चन है, ये 12 है, ये 13 वाला क्वेश्चन है। हमने एक से बनाया है। ठीक है, 11-12 भी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो। ठीक है, ये बिंदु दो को दिया, मिलाने वाला रेखा खंड का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु क्या होगा कि दो को यदि बिंदु है, इसके मध्य बिंदु का ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु ज्ञात किया जाता है छोटका, तो एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, x1, ठीक है, और x2 y में 2, y1 और y2 को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। यही फार्मूला होता है। जोड़ के दिखाओ तुम लोग। ठीक है, x1 x2 को क्या कीजिएगा आप लोग, दोनों को जोड़िएगा और बटे में 2 से डिवीजन करिएगा। y1 और y2 को जोड़िए और 2 से डिवीजन कीजिएगा छोटका। देखो x1 का मतलब ये x1 होता है -2, ठीक है, और ये है -6, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, उसके बाद y1 कितना है, 8 है, और ये -4 है, तो -4 लिख लो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इतना आराम से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो 2 में से 6 घटाइएगा तो आपका आएगा कितना छोटू, -8/2, और ये हो जाएगा 4/2, 2 दूनी का 4। ठीक है, कटाए हैं, ध्यान में रहे, नहीं समझ में आ रहा है, ये 2 दूनी का 4, 2 बार में कटाए, 2 चौका 8, -4 और 2 इसका मध्य बिंदु होगा। ठीक है, इसका मध्य बिंदु क्या होगा, -4 और 2 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोड़की, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसको बनाकर दिखाइए हमको। ठीक है, इसका फॉर्मूला संरेखी है ना, संरेखी में क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा है, 3 बिंदु है, ठीक है, और एक ही लाइन में है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संरेख बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में इतना बात। तो संरेख इसी को बोलते हैं कि संरेख जो होता है एक ही बिंदु पर आकर सब एक ही लाइन की सीध में रहता है। ठीक है, तो इसको कैसे हम करेंगे, जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। इनसे जो मान लो ये दोनों 3 को बिंदु है, 1 2 3 बिंदु है और संरेख है, मान लीजिए आपका ट्रायंगल रहता है, कुछ भी रहे, इनसे बने, और यदि इनसे त्रिभुज भी बनेगा तो इनका क्षेत्रफल 0 होता है। इसका 2 फार्मूला होता है। ठीक है, लाइन से भी बनता है, ट्रायंगल से भी बनता है, इसलिए ये गलत नहीं है जिससे हम बना रहे हैं। इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल 0 होगा, हमेशा 0 आएगा, संरेख है इसलिए। और इसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है छोड़की, क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/2 इंटू कीजिएगा, ठीक है, x1, ठीक है, यहाँ पर कर दीजिएगा छोटे y2 - y3 कर दीजिएगा। ठीक है, y2 - y3 कीजिएगा, प्लस कीजिएगा x2, ठीक है, यहाँ पर y1 माइनस कर दीजिएगा आप लोग, y1 नहीं कीजिएगा, y3 पहले रहता है। ठीक है, y3 - y1, ये फार्मूला है बभी, इसलिए याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पर x3 बभी कर देगी सब। ठीक है, यहाँ पर y1 - y2 की फार्मूला होती है, आप इसको बना लीजिएगा, ये 0 है। ठीक है, ये इसको बनाने में इजी है, इजी है, इजी है, इजी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, बना लीजिएगा आप लोग। x1 की वैल्यू जो है ये होगा x1, इसको कहते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2, इसको बोलते हैं x3, इसको y3 बोलते हैं। ठीक है, इसी में वैल्यू बैठाइएगा, आंसर आपका आ जाएगा। x1 की वैल्यू है 1, ठीक है, और y2 कितना है आपका 0, -y3 कितना है छोटे b। ठीक है, b है ना, तो b लिख दीजिएगा। x2 की वैल्यू कितना है, x2 की वैल्यू 0, और 0 में सबसे गुना कीजिएगा 0 होगा, इसको छोड़ देते हैं। x3 का वैल्यू दिया है बभी, x3 का वैल्यू a दिया है, y1 - y1 छोड़की यहाँ पर है, y2 है, तो 2 - 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये 0 - b, आप गुना कीजिएगा 1 से तो -b ये होगा, और ये +0 हो गया। ठीक है, और ये 2 देखिए 0 है तो उससे कोई लेना देना है नहीं, 2 में से गुना कीजिएगा तो 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर सबकी वैल्यू 0 होगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट जब बनाइएगा अगले बार में, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बना रहे इसको, तो देखो
1/2 इधर गुना में है, भागा में है, तो इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, यानी माइनस बी प्लस 2a बराबर क्या आ जाएगा 0। इधर लिखो 0 चाहे इधर लिखो, एक ही बात हुआ। b को उस साइड कर दो तो 2a बराबर प्लस b होगा, यही आंसर हुआ, करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, 13 नंबर थोड़ा सा देख लिया जाए छोटका, इसका भी फॉर्मूला कुछ होता है। ठीक है, ये केंद्रक हमको दिया है, एक ट्रायंगल है तुम्हारे पास, एक ए यहाँ है, ए यहाँ बी यहाँ सी है। ए का केंद्र निर्देशांक दे दिया है 2 3 दिया है 2 3, और बी की वैल्यू हमको दिया है, बी दिया है 1 - 3। सी से हमसे पूछा है तो इसको मान लेते हैं एक्स, इसको x1, इसको सॉरी x1 x2 x3, यहाँ पर y3 कर लेना, इसको x1 मान लेना, इसको y1 मान लेना, इसको x2 मान लेना, इसको y2 मान लेना। ठीक है, यहाँ छोटी केंद्रक होता है, केंद्रक को जी से रिप्रेजेंट कर दिए, और केंद्रक की वैल्यू 3 0 दिया है, यहाँ क्या दिया है 3 0 की वैल्यू दिया हुआ है। आपका फॉर्मूला क्या होता है छोटकी, जब केंद्रक दे दे तो जी से रिप्रेजेंट किए तो केंद्रक बराबर क्या होता है x1 x2 x3 करके 3 से डिवीजन कर देगी। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होता है कि y1 प्लस y2 और प्लस y3 करके 3 से डिवीजन कर लेगी, टेंशन नहीं लेना है, बस इसी पर सब बन जाएगा। ठीक है, और इसको ऐसे कर देगी। x1 कितना है तुम देखो, x1 2 + 1 + x3 नहीं दिया है, लिख दो बटे में 3। ठीक है, और कितना दिया है y1 3 + -3, और कितना दिया है प्लस y3 बटे 3। इसको सॉल्व कर देगी सब, 2 में 1 जोड़ेगी तो 3 हो जाएगा। ठीक है, दिख नहीं रहा है क्या, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, ताकि दिखाई दे आप लोग को। 2 1 3 हो जाएगा छोटकी, 2 1 3 करेगी प्लस x3 हो जाएगा बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखेगी तो 3 में से 3 गया 0, यानी y3 हो जाएगा। ठीक है, इसका जी का केंद्रक यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, देखो 3 0। ठीक है, क्या दिया है 3 0 दिया है, तो इसको 3 के बराबर कर देगी सब, 3 + x3 बटा 3 बराबर किसको बराबर करेगी 3। इसका नियामक ये है, इसका नियामक y बराबर 0 है। ठीक है, यानी y3 बटा 3 = 0। y3 का वैल्यू क्या आया अभी 0, x का वैल्यू कितना आएगा 3 + x3 बराबर 3 का 9 हो जाएगा, और 9 में से 3 घटा लेगी सब 6 हो जाएगा। ये 3 प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, तो x3 का इतना आया, यानी इसका नियामक कितना आया तीसरे शीर्ष का c का 6 0 विल बी द करेक्ट आंसर। c का नियामक क्या होगा 6 और 0 होगा। सबको दिखाई दे रहा है, नीचे का भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, x3 का वैल्यू जो होगा 6 होगा। सब लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मेरे विचार से आप लोग इसको देखिएगा। ठीक है, समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा देर तो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है छोड़ के थोड़ा सा देखते हैं। 10 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में बता दिया है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमने बता दिया, और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम अभी फ़िलहाल ही बताएंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर आपको बता रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है छोड़ की, क्या थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रायंगल हमको इसमें दिया है और कह रहा है कि एडी जो है बीएसी का अर्धक है। ये 2024 का हम, ठीक है, 2024 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और ये 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छोड़ की कि ट्रायंगल एबीसी है आपके पास। हम एक बार सीधा बनाएं क्या, ट्रायंगल आपके पास एबीसी है, और एबीसी में छोड़ की एडी जो है, एडी ठीक है बीएसी का अर्धक है। क्या है, ट्रायंगल बीएसी का अर्धक है। ठीक है, माने अर्धक मतलब उसको आधा आधा में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, वो फिर दिया है कि यदि ए बी की वैल्यू दे दिया है, ठीक, ए बी के वैल्यू कितना दिया वो भी, ए बी के वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर, ए सी की भी वैल्यू दे दिया है कितना 6, और बी डी की भी वैल्यू दे दिया है वो भी, बी डी की वैल्यू दे दिया है आपका 2। डी सी का मान ज्ञात करना है, डी सी क्या होगा इसकी वैल्यू ज्ञात करना आप लोग को। यदि आपके पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है आप लोग के पास, तो ए बी सी, और ये क्या है छोटकी डी है, डी है, ओके। और यहाँ इसको अर्धक का मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ठीक है, तो अर्धक का नियम क्या होता है,
समद्विभाजित अंतःकोण का नियम होता है, समद्विभाजित अंतःकोण का नियम होता है, ध्यान से सुनेगी सब। समद्विभाजित अंतःकोण के नियम होते हैं कि ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड दोनों एक समानुपात में होता है, यानी ए बी, ठीक है, ए बी बटा में ए सी लिखेगी सब, और बी डी बटा में डी सी लिखेगी। डी सी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू वहाँ दे रखा है 4, ए सी की वैल्यू दिया है 6, ठीक है, बी डी की वैल्यू आप लोग का दिया है 2, डी सी की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। इसे भी ऐसे कटा सकती है 2, 2 3 6, 1/3 इक्वल टू 1/DC आया, तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगी तो DC बराबर आ जाएगा 3। इसका राइट आंसर 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, यही करेक्ट आंसर, ठीक है। 14 को क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बता दिया है। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा देर हो रहा है, नहीं तो खटाखट हम लोग बना ही लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है छोड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोग का कि दिया है इसमें 15 नंबर में कि ट्रायंगल ABC में DEBC के पैरेलल है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि ABC आपके पास एक ट्रायंगल है, A है, B है, C है, और D क्या है, पैरेलल है BC का, और क्या दिया है, और AD/DB दे दिया है, AD/DB दिया है, AD बाई आपको DB दे दिया है रेशियो में, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देखते रहिएगा, कहीं गलत हो तो कमेंट करना है। 4/x - 4 दिया है, ये x है छोटकी, ठीक है, ये क्या है, x है, ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है। AE/EC दिया है, AE/EC दिया है, कितना दिया है, AE/EC दिया है 8/3x - 19 दिया है। x का वैल्यू ज्ञात करना है आप लोगों को, ठीक है, x का मान क्या होगा, x का मान ज्ञात करना है आप लोगों को। कैसे कीजिएगा, देखिए जब ये विभाजित कर रहा है तो कहने का मतलब है कि ट्रायंगल जो आपका होगा ADE जो होगा, चाहे DAE भी लिख सकते हैं, और जो ट्रायंगल ABC होगा ABC, ये दोनों ट्रायंगल में छोड़ के तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा कि ADE ट्रायंगल में A और पूरे ट्रायंगल ABC में कॉमन है, यानी एंगल A क्या है, एंगल A के कॉमन हो जाएगा। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है, ठीक है। और इसमें क्या दिया है कि यहाँ ये दोनों यदि समानुपात में है, सॉरी पैरेलल है, ठीक है, तो यहाँ का एंगल बराबर होता है, यहाँ का एंगल यहाँ के बराबर होता है, यानी तुम्हारा D जो हैगा ये B के बराबर है, और E वाला जो है वो तुम्हारे C के बराबर है। यदि ये तीनों कोण बराबर है तो आपका ट्रायंगल ADE और ABC जो ट्रायंगल है वो आपस में क्या होगा, समान, ये पैरेलल हो, ये उसको क्या बोलते हैं, समरूप हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, समरूप ट्रायंगल हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा तो समरूप त्रिभुज का क्या होता है कि आपस में जो भुजाएं होंगे, जैसे AD/DB जो होगा, ठीक है, DB है ना, DB इक्वल टू हो जाएगा AE/EC, ठीक है। बस इन दोनों को बराबर कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4/x - 4, 8/3x - 19, ये बराबर होता है, ठीक है। 4 2 8 कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, ये इससे गुना 18, 3x - 19 है, 1 से गुना कीजिएगा तो इतना ही रह जाएगा। x - 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x - 8 हो जाएगा, ये 3x - 19 हो जाएगी। ये 2x को इस साइड कीजिएगा तो 2x यहाँ पर प्लस में है तो माइनस में आएगा, 19 को उस साइड कीजिएगा तो प्लस में 19, और 19 से घटाइएगा तो 11 आएगा। ये x बराबर 11 है, और x का मान क्या आएगा छोटकी, 11 विल बी द करेक्ट आंसर। 15 का यही आंसर हुआ, ठीक है। 15 आप लोग को हार्ड लग रहा होगा, अब तो आसान लग रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन यदि हार्ड नहीं है, थोड़ा इसको इरेज कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा है कि ट्रायंगल एक ABC है, AB का वैल्यू BC के वैल्यू दिया है, AC दिया है, ओके ओके, ठीक है, जाओ चलो हम पढ़ा लेते हैं, आते हैं, चलो आओ जाओ ना हमारे ट्रायंगल ABC में हम पढ़ा रहे हैं, जाओ अभी जाओ ना,
ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मम्मी से मांगना जाओ। ए बी बराबर 13, बी सी की वैल्यू दिया है, ए बी बी सी की वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, और देखो ए सी की वैल्यू हमको दिया है 5 सेंटीमीटर। सी एंगल पूछ रहा है कि क्या होगा, मम्मी लिए जाओ। ट्रायंगल ए बी सी है छोड़की, ठीक है, और मम्मी से पूछना जाओ ना तुम। ए बी सी दिया है ट्रायंगल, ठीक है, आपको पूछ रहा है कि ए बी की वैल्यू दिया है 13, बी सी की वैल्यू दिया है बॉबी ये 5 दिया हुआ है। आपको बताना है कि सी क्या होगा, सी एंगल क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। सी तब होता है जब 90 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन से बना लीजिएगा। ए बी स्क्वायर इक्वल टू होता है छोटकी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका 13 का स्क्वायर कीजिएगा छोटकी तो 169 होगा। ए सी कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेगी बॉबी, बी सी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करेगी, ये करेगी तो 5 का 25, 12 का 144 होता है, 169 के बराबर हो गया। यानी जब इस तरह का इस पर लागू हो रहा है तो इसका मतलब सी क्या है, एंगल सी विल बी द 90 डिग्री। सी क्या है छोटी की, सी विल बी द 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 नंबर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 दिया है, 9:4 हो तो इनके परिमापों का अनुपात बताना है। इनके परिमाप का अनुपात क्या होगा, ठीक है, परिमाप का अनुपात क्या होगा ये हमको बताना है। तो जब समबाहु त्रिभुज के अनुपात पूछ रहा है छोड़ के तो क्या करेगी सब, आंसर बताइए आप लोग। समबाहु त्रिभुज है ये और सारी भुजाएं इसके बराबर होते हैं, 16, 17। देखिए जो इसका जो छोटकी त्रिभुज होता है, इसके जब हम रेशियो में निकालते हैं साइड, तो साइड का स्क्वायर होता है। कोई भी क्षेत्रफल यदि समरूप हो, ठीक है, तो इसके जो साइड का स्क्वायर के बराबर होता है, इस समानुपात में होता है। ए बी रहे तो इसका क्या कीजिएगा कि स्क्वायर के बराबर होता है। 5 मिनट में आ रहे हैं, जाओ ना रे तुम। तो ये क्या करेगी साहब कि यदि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 9:4 दिया है, तो आप लोग इसका जब निकालिएगा अनुपात में, ठीक है, तो इसका रूट में चला जाता है, 9/4 रूट में चला जाएगा, यानी 3 का 9, 3/2, यानी 3:2 विल बी द करेक्ट आंसर। जाओ मम्मी रखिए, जाओ ना तुम। चलो हम आ रहे हैं, जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। चलो भागो यहाँ से, हम आ रहे हैं। अरे पढ़ा रहे हैं, जाओ ना तुम। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABCDE में दे दिया है, AB बाई दिया है, DE दे दिया है, गिवन में दिया है BC बाई EF दिया हुआ है, BC बाई EF दिया है, AC बाई DF दिया है, AC बाई DF दे रखा है, ठीक है, और 5:7 दिया है। इसके क्षेत्रफल पूछ रहा है ABC का, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल और ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल हमसे पूछ रखा था। ये 5 और 7 जो दिया है इसके त्रिभुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, 25/49 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो त्रिभुज ABC PQ और समरूप त्रिभुज दिया है, ठीक है। दो त्रिभुज क्या है, ABC और DEF जो है ये समरूप त्रिभुज है, और समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल दिया है ना, ठीक है। और क्षेत्रफल हमसे पूछा है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF का क्या पूछा हमसे, क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल जो होता है इसके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें AD बटा क्या करेंगे छोटकी, AD बटा PS, इसका वैल्यू दिया है छोटकी, वैल्यू दिया है 6.5 और इसका वैल्यू दिया है 5.2 दिया है।
ठीक है। तो ये तो स्क्वायर के बराबर होता है, तो स्क्वायर होता है, तो इसको भी तो वैल्यू को स्क्वायर करोगी ना। तो ये क्या होगा कि 6 5 6 5 2 बार गुना होगा, ठीक है। और ये भी 5.2 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये डेसिमल तो हट जाएगा, ठीक है। 13 4 13 चौका 52, 13 पचे 65 हो गया, 13 चौका 52, 13 पचे 65 और 13 चौका 52, ठीक है। 25/16 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये 25/16 विल बी द करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। 4 चौका 16 50 25, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के एक भुजा ए है तो इसकी ऊंचाई बताना है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की फार्मूला ही होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला, ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है छोटकी बताएगी सब। समबाहु त्रिभुज के फार्मूला की ऊंचाई a/2√3 होता है, ठीक है। 20 20 20 है ना, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, a/2√3 होता है, यानी √3/2 इंटू ए। ऐसे ही याद रखिए चाहे ऐसे ही याद रखिए, सेम है, यही आंसर होता है छोटकी, √3/2 इंटू ए होता है, ठीक है। बस इतना देखने के लिए धन्यवाद छोटकी। आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करेगी, शेयर करेगी सब। इतना देखने के लिए वीडियो धन्यवाद, ठीक है। बाद में हम मिलते हैं, ठीक है। अच्छा लगेगा तब वीडियो आगे बनाएंगे, वरना नहीं वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। सब लोगों को समझ में आ रहा है। ये सेकेंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने बताया, ठीक है। इतना देखने के लिए धन्यवाद।